गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम 12 क्लास ज्योग्राफी लेसन 5 प्राइमरी एक्टिविटी। तो हम बात करते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। तो ह्यूमन के वो जो एक्टिविटी है जिनमें जो इनकम प्राप्त होती है, मीन्स मानव की जो आय है वो किससे प्राप्त होगी। तो हम इकोनॉमी, इसको हम इकोनॉमिक क्रिया कहते हैं। तो इकोनॉमी जो एक्टिविटी है उनको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है एंड क्वांटरी एक्टिविटी है। तो जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते हैं, नेचर पर डिपेंड करते हैं, पृथ्वी के संसाधनों द्वारा। भूमि है, वाटर है, वेजिटेशन है एंड जो भी भवन निर्माण सामग्री है, मटेरियल है एंड मिनरल्स है का हम जो यूज करेंगे वो सब प्राइमरी एक्टिविटी है। जैसे इसके जो एग्जांपल है, आखेट शिकार करना, भोजन संग्रहण इकट्ठा करना, लाइव स्टॉक है, फिशिंग है एंड फॉरेस्ट से जो जो मोस्टली जो चीज़ हम यूज़ करते हैं फॉरेस्ट से, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, ये सभी इसके पार्ट हैं। तो देखते हैं भोजन इकट्ठा हम कैसे करेंगे। आखेट और मतलब शिकार और भोजन इकट्ठा। तो एंशियंट टाइम की बात करते हैं। तो आदिम जो मानव था प्रिमिटिव टाइम में, जो सबसिस्टेंस जो फार्मिंग करता था जीवन निर्वाह के लिए, तो मोस्टली उनका जीवन निर्वाह 2 कार्यों के लिए होता था। पहला है पशुओं का आखेट कर, पशुओं का शिकार करना। दूसरा है अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे, कलमूल, कंदमूल, जो उनकी पत्तियां गोब थी, उनको एकत्रित करता था। तो आदिम जो प्रिमिटिव टाइम से ही जो सोसाइटी थी वाइल्ड एनिमल पर डिपेंड डिपेंड थी। तो अति शीत एवं बहुत ही जो कोल्ड एरिया था या बहुत ही हॉट एरिया था, वहां पे रहने के लिए लोग आखिर शिकार या जीवन यापन करते थे। तो जैसे ही टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ तो फिशिंग कैप्चर करने लग गया, मॉडर्नाइजेशन युक्त हो गया मानव। तो जो कोस्टल जो रीजन था वहां पे रहने वाले लोग अब भी मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। अवैध शिकार के कारण जीवों की कई प्रजातियां या तो लुप्त हो चुकी है होने, या फिर संकटग्रस्त प्रजाति में है, खतरे में है। तो एंशियंट टाइम से ही आखेट जो पत्थर है, लकड़ी के बने जो वेपन्स थे, तीर थे, काफी ये चीज होती थी। तो मारे जाने वाले पशुओं की संख्या सीमित रहती थी। तो शिकार क्यों प्रतिबंध लगाया गया शिकार पे भारत में, मतलब काफी जो प्रजाति है वो खत्म हो चुकी है, खत्म होने की कगार पे, इसलिए शिकार पे प्रतिबंध लगा दिया। इंट्रोचमेंट फॉरेस्ट एक्ट बना दिया और उनमें घुसेगा उनको घुसपैठिया कहेंगे। तो आखेट जो था भोजन इकट्ठा करना, और आखेट प्राचीन एंशियंट टाइम में जो इकोनॉमी एक्टिविटी है, वर्ल्ड में विभिन्न भागों में वह कार्य सत्रों के रूप में किया जाता था। कार्य कठोर और जलवाधिक दशाओं के कारण किया जाता था, और इसे अधिकतर आदिम जो प्रिमिटिव सोसाइटी के लोग करते थे। तो भोजन, वस्त्र, शरण, ये 3 बेसिक नीड हमारी। लेकिन जो एनिमल्स था और वेजिटेशन जो इकट्ठा करते थे, बहुत ही कम पूंजी, बहुत ही लो इनकम एंड निम्न सत्रीय टेक्नोलॉजी ज्ञान की आवश्यकता होती थी, इसलिए प्रिमिटिव लोग करते थे। तो इसमें भोजन जो अतिशेष भी नहीं रहता, प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी बहुत ही कम होता है, प्रोडक्शन भी बहुत ही लो होता है। तो देखते हैं भोजन संग्रहण विश्व के 2 भागों में किया जाता है। उच्च अक्षांश के क्षेत्र, उसमें उत्तरी कनाडा और उत्तरी यूरेशिया, दक्षिणी चिली आते हैं। तो निम्न अक्षांश में हम लो लैटिट्यूड की बात करते हैं। तो उसमें अमेजन बेसिन है एंड उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है एंड साउथ ईस्ट एशिया का जो आंतरिक प्रदेश है वो आता है, जो नीचे मैप में शो कर रखा है। तो देखते हैं हम आगे। जो मॉडर्न जो टाइम है, जो भोजन इकट्ठा करने के कार्य बहुत ही मतलब कुछ भागों में व्यापारीकरण भी हो गया है, आज ट्रेड बन गया है। ये लोग कीमती पौधे की पत्तियां हैं, छाल है एंड औषधीय पौधों को सामान्य रूप से संशोधन कर बाजार में बेचने का कार्य भी करने लगे। पौधों के विभिन्न भागों का ये उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे छाल का उपयोग कुनेन बनाने में, चमड़ा तैयार करने में, और कार के लिए पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ जो जैसे कॉफी है, टी है, उनका यूज करते हैं। दवाइयाँ और क्रांति वर्धक वस्तु बनाने में, बहुत ही वैल्यूबल आइटम बनाने के लिए। रेशों को कपड़ों के लिए यूज करने लगे, और दृढ़ फल को भोजन एवं तेल के लिए यूज करने लगे। पेड़ के तने का उपयोग रबड़, ब्लाटा, गोंद और राल बनाने के लिए भी किया जाता है। तो देखते हैं हम आगे। मीन्स लाइफ स्टॉक की बात करते हैं हम कि विश्व स्तर पर भोजन जो इकट्ठा संग्रहण जो करते हैं अधिक महत्व है। यह इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पादन विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, इसलिए कई प्रकार की अच्छी किस्म एवं कम दाम वाले कृत्रिम उत्पादन ने उष्ण कटिबंधीय वन के भोजन संग्रहण करने वाले समूहों के उत्पादनों का स्थान ले लिया है। तो हम बात करते हैं लाइव स्टॉक। तो लाइव स्टॉक आखेट पर मोस्टली जो कम्युनिटी है वो अपना जीवन निर्वाह करती है।
तो आखेट से जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता। मानव ने पशुपालन व्यवसाय के विषय में सोचा कि अपने साथ साथ कुछ एक एनिमल्स तो मानव की सेफ्टी करते थे, जैसे डॉग हो गया, हॉर्स हो गया। तो जलवायु कुछ एक क्लाइमेटिक कंडीशन थी, उसमें रहने के लिए उन लोगों को पाए जाने वाले जो एनिमल का चयन करके पालतू बना लिया उन्होंने। तो फिजिकल फैक्टर है एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए मेन जो प्रेजेंट जो टाइम है, पशुपालन जो मेन ऑक्यूपेशन हो गया निर्वाह गुजारे के लिए, सब्सिस्टेंस के लिए, और ट्रेड स्तर पर किया जाता है। तो नोमेडिक पशुपालन की बात करते हैं, चलवासी पशुपालन होते हैं, वन प्लेस टू अनोदर, घास की तलाश में घूमते रहते हैं। तो जो नोमेडिक, जो एंशियंट टाइम में ही सब्सिस्टेंस ऑक्यूपेशन रहा है, जो पशुपालन है, पशुचारक है, वो फूड है एंड क्लोथ है एंड हाउस है एंड वेपन्स है, ट्रेड है, पशुओं का निर्भर करते हैं। तो मेन जो पालतू जो हमारे जो एनिमल्स थे, वो बहुत ही साथ, मतलब पानी, चारागाह आती अवेलेबिलिटी होती है और क्वालिटी उनके अनुसार उनके स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। पशुचारक वर्गों में अपने निश्चित चारागाह क्षेत्र होते हैं, मतलब एवरीवेयर पॉसिबल नहीं है, तो निश्चित होते हैं। तो देखते हैं हम भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं। जैसे हम ट्रॉपिकल अफ्रीका की बात करते हैं, जहाँ पे काऊ है, ऑक्स है एंड और भी अदर्स है। अगर हम डेजर्ट की बात करें, एशिया में जो है गोट है एंड सिप है एंड कैमल है, और भी मतलब काफ़ी। अगर हम तिब्बत की बात करें, क्योंकि वो कोल्ड एरिया हो गया, एंडीज की बात करें पर्वतीय एरिया को, तो वहाँ पे लामा है और याक पाला जाता है। आर्कटिक की बात करें तो वहाँ पे ध्रुवीय क्षेत्रों में रेडिएट पाला जाता है। तो थैंक यू, आज का टॉपिक बस इतना ही।